सुप्रभात। तो आज का विषय है सिद्धियां व शक्तियां। तो ऐसे समय में जबकि रोग ने मन को इतना निर्बल बना दिया है कि वह किसी काम में लग ही नहीं सकता है, संतों की ही अनुग्रह, प्रसाद और सहायता से बेड़ा पार हो सकता है। अर्थात हमारे मन की क्षीण अवस्था में वह आत्मिक बल के अमृत रस की छींट दे देकर नया जीवन और बल देकर फिर उसे मजबूत और स्थिर बना देते हैं। जैसे हकीम भस्म यानी कुश्ता और रसादिक देकर क्षीण और निर्बल योगियों में नया जीवन और बल पैदा कर देते हैं तथा जिंदगी का काम चल निकलता है, तो मनुष्य जीवन का कमाल व उद्देश्य यही है कि जात में लीन हो जाए और फिर वहाँ पहुंचकर उस जगह स्थित कर ले, यानी फना फिल्ला होकर बका बिल्ला होकर रहे। तो लम यानी बसल से मतलब ये है कि ईश्वर के सिवाय तमाम संसारी पदार्थों से जी हट जाए और सबसे वैराग्य हो जाए। अंतर में दिल ऐसी अवस्था में रस जाए और खिंच जाए कि जहाँ रंग रूप और नाम ना हो, ऐसी जगह लीन हो जाए जो सबका आधार है। तो इस अवस्था का पहला दर्जा ये है कि अपने आप से गुम हो जाए, सब इंद्रियां मन के साथ लुप्त और महव हो जाए। इसको लीनता यानी ज्ञावत कहते हैं। ये मौत से मिलती जुलती है, लेकिन मौत ऐसी अवस्था में भेद यह है कि मौत की हालत में कोई चीज़ अपने सामने नहीं रहती है, मगर ऐसी लय यानी फना में हुजूर हुजूर होता है, यानी ऐसी बेसुधी की गहराई में बैठ जाए कि सिर्फ एक लक्ष्य जो सामने है और जिसकी लगन में गहराई में डुबकी लगाई है वही बाकी रह जाए, दूसरी चीज़ों के लिए मुर्दे की सी दशा हो जाए। इसलिए कहा गया है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। कल साहब बालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे कि मौज डुबो दे तूफान को वो मौज भी साहिल होती है। जो मौज डुबो दे तूफान को वो मौज भी साहिल होती है। कबीर साहब का वचन है कि चुअत अमोरम भरत ताल जैं, शब्द उठत असमानी हो, सुरत समानी शब्द में नाही, कुछ जात बखानी हो। तो संत कबीर साहब के शब्द में आत्मिक अभ्यास का सुंदर नक्शा खिंचा हुआ है। अभी रस से मतलब उस आनंद से है जो अंतर में ध्यान में महव होने में रसता हुआ अनुभव होता है। यानी ताल से मतलब दिल से है, आसमानी शब्द से मतलब ईश्वरीय याद से है। तात्पर्य यह है कि दिल में कुदरती तौर पर ईश्वर की याद हर वक्त बोलती रहती है और आत्मिक आनंद व सरूर का भाव यानी जज्बा वहाँ रसता ही रहता है। लेकिन जब तक सूरत तवज्जा दिल से मिलकर एक और महव नहीं होती, उस वक्त तक वह आनंद और ईश्वरी याद का आंतरिक अनुभव नहीं हो पाता है। तो दिल पर ध्यान जमाने और सूरत को दिल के साथ लीन करने के साधन पर पहले थोड़ा बहुत बताया जा चुका है। यह है कि भाव यानी जज्बा और प्रेम की जगह सिर्फ दिल ही है। जब सूरत दिल की ओर जाती है और दिल से मेल खाती है, तो आंतरिक आकर्षण और आनंद व सुरूर की रचना दौड़ने लगती है तथा दिल की हिलकोर या याद में इस कदर लीन हो जाती है कि सूरत की सुध-बुध सब भूल जाती है, खाली दिल रह जाता है और वह पाक चीज़ रह जाती है जो सिर्फ दिल में बोलती रहती है। चूँकि सूरत को दिल से मिलकर एक हो जाने के लिए एकाग्रता यानी एक सुई की पहली ज़रूरत है, और आजकल वह मुश्किल से बात दिखाई देती है कि जानते और देखते हुए भी हिम्मत नहीं बांध पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी और मदद की सूरत ऐसे संत की संगत होती है
जिसके प्रभाव और तवज्जो डालने से तबीयत जमने लगे और उसके भीने भीने रस व असर में अपनी सूरत सहज ही में दिल में बैठने और लवलीन होने लगे। यही गुरु का फैज है, जिसके मिलने से आनंद रस यानी दिल के ताल में वर्षा होने लगती है और दिल में ईश्वर की याद का वह सुमरन उच्चारण हो जाता है जो स्वयं अंतर्गत होता ही रहता है। तो बेपिए मस्ती, खुमार व नशे की दशा दिल व दिमाग और सारे शरीर में छा जाती है। प्रेम और भक्ति के भाव में नई जान और उमंग आ जाती है। इसलिए कहा कि एक तो नशीली चश्म यार, उस पे चढ़ा गजब का खुमार। मस्त हैं बेपिए हुए फसले बहार देखकर, चुप हो कलीम किस लिए, दूर का माजरा कहो, सच तो बताओ क्या हुआ जलवाए यार देखकर। तो जब ये प्रेम भक्ति का जज्बा मिल जाए और सतगुरु के फैज से दिल की आंतरिक ईश्वरी याद में नई जान पड़ जाए तो तब वो बोलने लगे, तो सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि खराब और अपवित्र प्रभावों यानी असरात और विचारों से वह नष्ट ना हो जाए। मतलब यह है कि जब अभ्यासी को दिल लगने और दिल के लीन होने का आनंद अनुभव होने लगे तो ऐसी सारी संगतों से जो उसके विरुद्ध पड़ती हों तन मन से बचना चाहिए। रहनी सहनी में सादगी, सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना उचित है। गुरु का प्रेम जितना अधिक होगा और जितना उस पर भरोसा व विश्वास रहेगा उतनी ही उसके आंतरिक अभ्यास में बल आता जाएगा। तो जहाँ दूसरी शक्ति से फैज प्राप्त किया जाता है और लाभ उठाया जाता है वहाँ उस किस्म की संगत की अधिक से अधिक जरूरत हुआ करती है जब तक कि अपने में जमने और कायम रहने की ताकत, योग्यता और हिम्मत ना आ जाए। तो कहते हैं कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से मिलता है। मोहब्बत रंग दे जाती है दिल जब दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो यह है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब दिल जाग जाता है या उसका जज्बा पैदा हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ खामोशी होती है जो साथ साथ काम करती जाती है। कि बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में और ज़मीनों में, बहुत ढूंढा न पाया आसमानों में और ज़मीनों में, वह निकले मेरे जलमत खानिए दिल के मकीनों में। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आवगीनों में। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने एक बार अपने गुरु महाराज के बारे में इस प्रकार फरमाया कि एक साहब श्रीमान के पास आया करते थे, बड़े प्रेमी थे और सेवा भी करते थे, अदब और इज्जत भी करते थे। तो ये महाशय एक स्त्री के प्रेम में फंस गए थे। एक दिन श्रीमान ने बड़ी उदासीनता और प्रेम से उन साहब से फरमाया, मियाँ क्या वो सूरत इस या अर्थात मेरी शक्ल से भी ज़्यादा अच्छी लगती है? अम्मा उस शक्ल से दिल लगाने और प्यार करने से तुम्हारी खूबसूरती वगैरह सब कुछ खाक में मिल जाएगी और भीतर से बाहर तक तमाम निजासत, अपवित्रता यानी अपवित्रता और अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। तो दिल का आईना इस कदर जंग खा जाएगा कि साफ होना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर इस फकीर की सूरत से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला भीतर से बाहर तक तुम्हारे कुल वजूद में वो खूबसूरती, पाकीज़गी, नेकी और सलाहियत पैदा हो जाएगा कि जिससे दीन दुनिया दोनों में आपका हुस्न उससे कहीं बढ़ चढ़ कर रहेगा। तो साहब कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से,
रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से, दिल के आईने में रसने दे सरूर अवधि, साकिया आने दे छनती हुई पैमाने से, अपने महबूब की आगोश नजर में छुपकर रात दिन रहते हैं क्या बेपिए मस्ताने से, शमारू यार से रोशन है हकीकत जाना, जाने सारी का सबक मिलता है परवाने से, खुल गई दिल में हकीकत मेरे दो आलम की, पर्दे जलवे दीदार के पड़ जाने से। तो जब तक मन यानी नफस में सफाई व शुद्धता नहीं पैदा हो जाती, तब तक हृदय यानी कल्ब नहीं खुलता है। जिस तरह ज्योति को धुआं घेरे रहता है और उसका प्रकाश साफ काम नहीं करता है, इसी तरह जब मन मल विक्षेप आवरण यानी खतरात हदीसे नफस शोभरे महसूसात से लथपथ होता है, तो उसके अंदर हृदय का प्रकाश नहीं खुलता है। मन की शुद्धताई यानी तजकिया नफस से अपने अहंकार और शारीरिक व मानसिक कर्मों और व्यवहारों में सुंदरता, सहूलियत आदि सब कुछ आ जाती है। सलूक से भी यही मतलब है कि मन का पहलू हर रंग से सही और काबिल कबूल हो जाए। सलूक से यह मतलब है कि मन या मन की सूरत को इस तरह काढ़ा, सादा या संभाला जाए कि वह सूरत शरीर और इंद्रियों के कर्मों और व्यवहार से संबंध रखते हुए भी परमार्थ व ईश्वर प्राप्ति की कमाई करने में पूरी सहायक हो सके। अर्थात शारीरिक व मानसिक कर्मों में भी ये बात पैदा हो जाए कि उनके होने में भी परमार्थ का पहलू और तेज होता जाए। तो इस तरह पर अभ्यास को कायदे से करने से जब मन की सूरत अपने ही केंद्र पर जमने लगती है, तो वहीं पर सुराग हो जाता है जो उसके भीतर तक फूट जाता है। तो वो सूरत जितनी अंदर घुसती जाती है, उतना उसको हृदय के आंतरिक शब्द से संबंध हो जाता है। हृदय में ईश्वर का वास, आत्मा के सत प्रकाश का भान है, और तो जब सूरत उसमें बैठती है तो सिवा मालिक की याद के सब कुछ भूल जाती है। अब इस मुकाम से परमात्मा का प्रेम और सच्ची लगन प्राप्त होने लगती है, जिसके आनंद के सामने शरीर और संसार का प्रेम फीका पड़ जाता है और असल ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग शुरू हो जाता है। इसी को सूफी संत तस्फिया कल्ब यानी हृदय की शुद्धता के नाम से पुकारते हैं। तस्फिया कल्ब, हृदय की शुद्धता, अर्थात मन की शुद्धता तज़किया नफ्स व हृदय की शुद्धता तंफिया कल्ब का मतलब यह है कि मन, शरीर व सांसारिक कर्मों व व्यवहारों में ऐसी पवित्रता पाले कि उसके मिजाज में वो बात पैदा हो जाए कि हर हरकत में परमार्थ व ईश्वर प्राप्ति में लगने की रुचि पैदा हो जाए। बुरी आदतें, बुरे ख्याल आदि सब बदल जाएं और उनके बजाय सदाचार व सम्यता यानी खुश अखलाकी, ऐसी आनंद देने वाली बातें पैदा हो जाएं ताकि मन को शुद्ध और हल्का होने से आंतरिक अभ्यास हृदय में बैठने की सहायता व आदत हो सके। तो हृदय की सफाई से यह मतलब है कि अभ्यासी की सूरत हृदय में इस तरह घुस बैठ जाए कि हृदय में मालिक की याद और उसके प्रेम के सिवाय सब कुछ भूल जाए। इस बात को प्राप्त करने के लिए अभ्यास के जो सहज तरीके रखे गए हैं, उनको आंतरिक सुमरन यानी जिक्र, आंतरिक ध्यान व सुमरन यानी मरकबा या फिक्र, गुरु ध्यान, शगल राब्ता कहते हैं। 3 चीजें हैं, जिक्र, मरकबा या फिक्र और शगल राब्ता। हिंदी में इसको कहते हैं कि आंतरिक सुमरन, आंतरिक ध्यान और गुरु ध्यान। तो ये अभ्यास के तरीके इसलिए रखे गए हैं कि दिल में मालिक का प्रेम इस प्रकार भर जाए कि उसके सामने और सब चीज़ों के प्रेम कमजोर और फीके पड़ जाए। निज कृपा से ईश्वर कृपा भी होने लगती है, अतः कभी कभी ईश्वर कृपा से भी उसका प्रेम और दिल में उमड़ा करता है, जिससे बड़ी मजबूती और बड़ा विश्वास तथा बल पैदा हो जाता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आंतरिक ध्यान व सुमरन जरूरी नियमों के साथ करना ईश्वर भक्तों के लिए मुख्य बात है। तमाम सांसारिक कामनाओं व इच्छा आदि को छोड़कर आंतरिक सुमरन, आंतरिक सूरत शब्द अधिक करना चाहिए।
क्योंकि मालिक की याद की चोट हृदय पर जितनी अधिक लगाई जाती है, उसी हिसाब से उतना ही ज़्यादा हृदय खुलता व जागता जाता है, और एक सीधा सुरंग बन जाने से आत्मा की आनंद भरी रसिक व खुशगवार लहर दिल में होती हुई सर्वांग को आच्छादित कर देती है। और अभ्यासी साधारण तरीके से आत्मिक आनंद व शांति में मुग्ध व लुप्त हो जाता है, जिसको फारसी में महबियत, बेखुदी व इस्तेगराक कहते हैं। तो जो सुमरन ध्यान यानी जिक्र फिक्र मन में किया जाता है, वो विचार सहित होता है, यानी सूरत सतनाम का सुमिरन ख्याली जबान से करती है, और सतनाम के साथ नामी का ध्यान भी बना रहता है। तो यही सूरत सतनाम की टंकोर के साथ दिल पर चोट मारती हुई अंदर घुसने लगती है और सुराग कर लेती है। तो हृदय यानी कल्ब में आत्मा से सीधा संबंध जुड़ जाता है। यहाँ पर पहुंचकर ख्याली सुमरन, ख्याली नज़र, ख्याली ज्ञान और आनंद सब पीछे रह जाता है, बल्कि दिल खुद आत्मा के प्रकाश में महव होकर यह अनुभव करता है कि मालिक आत्मिक चैतन्यता के साथ हृदय में खुद हाजिर व नाजिर है और अपनी स्वयं याद करता रहता है। तो यहाँ से हृदय के पट खुल जाते हैं और आत्मा के लोक में प्रवेश होकर आत्मा का गुण ज्ञान और अनुभव होने लगता है कि खुद बखद महबे तजल्लिए रुखे जाना नबाश, आशना है यार चूं गस्ती जे खुद बेगाना बास। यानी सत्पुरुष की याद में हम तन महव हो जाए, और जब उसकी हकीकत का ज्ञान हो गया तो उसका असर यह होता है कि वह अपने से बेखबर यानी अज खुद रफ्ता हो जाता है। इस तरीके में आंतरिक सुमिरन, ध्यान और उपासना यानी जिक्र, फिक्र और मराकबा से ये मतलब है कि दिल की तरफ हमेशा तवज्जो रखी जाए और दूसरे किस्म के पूजा पाठ नपे तुले से किए जाए। अपने समय को पाठ, भजन, भाव और जब तक के ऐसे अभ्यासी या बिरदों से संभाला जाए जो अभ्यासी को गुरु की तरफ से या उसके ढंग और तरीका के मुनासिब हो, जिससे जल्द से जल्द शारीरिक व मानसिक, बाहरी व भीतरी साधनों से यह सूरत निकल जाए कि मालिक में हमेशा दिल लगे और हाजिर रहने की आदत बन जाए। जिस्मानी व रूहानी लगन व शौक और चित्त की स्थिरता दिल जमाई यानी हासिल हो जाए। गर्दे के अभ्यासी को यह बात हासिल हो जाए कि वह मालिक की याद व उपासना इस तरह करता है और उसको ये मालूम व अनुभव होने लगता है गोया वो उसे देख रहा हो। तो कश्फ व करामात यानी सिद्धियां और शक्तियां जो मिलती हैं वो इस प्रकार प्रत्याशित रूप से श्री राम कृष्ण देव का प्रकट होना जो मिलती हैं कल्फ व करामात यानी सिद्धियां व शक्तियां जो मिलती हैं वो कड़ी मेहनत, तपस्या, इंद्रियों और मन के दमन से संबंध रखती हैं। लेकिन दरअसल इससे बढ़कर कोई करामात नहीं है कि मालिक की तरफ धुन व लौ लगाकर हमेशा दिल में याद की लड़ी बंधी रहे और अपना इखलाक मिजाज सत्पुरुषों की तरह ठीक ठीक और समझ जाए। तो सत्संग और गुरु की तवज्जो से जो शिक्षा सुधार यानी तालीमत रबियत होता है उसकी मिसाल इस तरह दे सकते हैं जैसे एक तैरना और गोता मारना जानने वाला अपने हाथों पर लिटाकर पानी पर तैरना सिखाता है, तब छप करने से हाथों और पैरों को चलाना आ जाता है। तो धीरे धीरे गहरे पानी में ले जाकर छोड़ देता है ताकि खुद जिस्म साधने का भी अभ्यास होता जाए और गोता भी लगता जाए। तो इस तरह अभ्यास करते रहने से पानी में तैरने और उसमें गोता लगाकर अंदर घुसने की आदत पड़ जाती है। तो ये जो कष्ट व करामा, सिद्धियाँ और शक्तियाँ जो मिलती हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत, तपस्या और इंद्रियों के मन के दमन से संबंध रखती हैं और ये सब गुरुदेव की दया कृपा से संभव है। तो सिद्धियाँ व शक्तियाँ इस रास्ते में अवश्य मिलती हैं, लेकिन उन्हीं में नहीं अटकना चाहिए, फिर वो रास्ते की बाधा बन जाती है।
तो हमारा अंतिम लक्ष्य सिद्धियां शक्तियां पाना नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ईश्वर प्राप्ति इस रास्ते में जितने भी साधना हैं उन सबको पार करके गुरुदेव की कृपा से संभव है। धन्यवाद, शुक्रिया।